अवर चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 से हमारा जो टॉपिक है वो है जी गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो आज हम पढ़ेंगे जानवरों में गैसों का तबादला, कि जानवरों के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है कि जितने भी एनिमल्स हैं, हमारा जो फोकस होगा वो ह्यूमन पर होगा। तो ह्यूमन जो हैं इनके अंदर गैसों के तबादले के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम है जो कि गैसों का तबादला करता है। तो सिस्टम का नाम हमारे पास है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हमने ये बात समझ ली है कि जानवर जो होते हैं पौधों के बरक्स, पौधों में कोई मखसूस निज़ाम नहीं होता। उनकी लीव्स जो होते हैं उनकी लोअर सरफेस पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, और वो उन्हीं स्टोमेटा के जरिए क्या करते हैं जी गैसों का तबादला करते हैं। जबकि एनिमल्स में, ह्यूमन्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स में एक मखसूस निज़ाम होता है, एक अलग निज़ाम होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये वो निज़ाम है जो कि इंसान और बाकी जानवरों के अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मींस इसी निज़ाम के जरिए तमाम जानवरों में ऑक्सीजन का क्या होता है जी इनटेक होता है, और तमाम के तमाम एनिमल्स इस ऑक्सीजन को सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन का, उसको इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए क्या करते हैं जी एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज हमने पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि ऑर्गेनिजम्स और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान में गैसेस जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑक्सीजन जरूरी होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, एसिडिटी प्रोड्यूस करती है ब्लड के अंदर, तो इसको हमारे बॉडी से लाजमी तौर पे बाहर निकलना चाहिए। तो ऑक्सीजन के इनटेक के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, यानी गैसियस एक्सचेंज के लिए ह्यूमन्स और बाकी एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम consisting of all the related organs, the systems consisting of all the related organs responsible for the exchange of gases in animals is called respiratory system। जानवरों के अंदर ऐसा निज़ाम जो कि गैसों के तबादले के लिए जिम्मेदार होता है क्या कहलाता है जी निज़ाम तनफ़ुस कहलाता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब हमने इसको देख लिया कि जानवरों के अंदर गैसों के तबादले के लिए एक मखसूस निज़ाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं जी रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या है, ये तमाम रिलेटेड ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है जो कि मजमूई तौर पर एक ही काम करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन
डाइऑक्साइड को क्या करते हैं जी, गिव आउट करते हैं। इन तमाम रिलेटेड ऑर्गन्स का जो सिस्टम है ह्यूमन की बॉडी के अंदर which is responsible for the exchange of gases is called respiratory system। नेक्स्ट जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है जी पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अब हम एक एक करके उन ऑर्गन्स को थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करेंगे जो कि गैसेस एक्सचेंज में क्या करते हैं कि हिस्सा लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मेनली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको दो डिवीजन के अंदर तकसीम किया जाता है। पहला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं कि एयर पैसेज वेज। एयर पैसेज वेज हवा की गुजरगाहें, ये वो वेसल्स होती हैं जहां जहां से हवा गुजरकर रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी लंग्स तक पहुंचती है। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है जी, लंग्स। लंग्स को हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है ब्लड और लंग्स के दरमियान। रेस्पिरेटरी सर्विस और ब्लड के दरमियान में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो लंग्स के अंदर ही होता है। तो एयर पैसेज वे में हम देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट है वो है जी नोज। नोज के अंदर अगर हम देखें तो नॉस्ट्रल होते हैं, इसके अलावा नेजल चैम्बर्स होते हैं जिनको नेजल कैविटीज कहा जाता है। तो ये दो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो नोज जो होती है ये वो ओपनिंग होती है जिसके जरिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो किसके साथ कम्युनिकेट करता है, एनवायरनमेंट के साथ। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका माहौल के साथ जो राब्ता होता है वो किसके जरिए होता है जी, नोज के जरिए होता है। इट इज द ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे जो निज़ाम तनफ़ुस है उसका ये वाइड क्या है जी, विजिबल नजर आने वाला पार्ट है जिसके जरिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और माहौल के दरमियान में क्या होता है जी, कम्युनिकेशन होती है। तो नॉस्ट्रल जो होते हैं उनके जरिए क्या होता है जी, हवा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आती है। दो नॉस्ट्रल्स होते हैं जो कि इंटर होते हैं इनटू ए चेंबर लाइक स्ट्रक्चर, एक स्पेस लाइक स्ट्रक्चर में जिसको नेजल कैविटी कहा जाता है। और नेजल कैविटी के अंदर चंद एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं। एयर को सॉर्ट आउट किया जाता है, एयर को फिल्टर किया जाता है, एयर को फ्री ऑफ डस्ट पार्टिकल किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है जी, म्यूकस होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है जी, एपिथेलियल हेयर्स होते हैं। और क्या होता है जी, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जो म्यूकस होता है, जो कि म्यूकस जो मेम्ब्रेन है नेजल कैविटी की, वो क्या करती है, एक थिक विस्कस, एक गाढ़ा विस्कस लिक्विड सेक्रेट करती है जो कि क्या काम करता है कि हवा में से आने वाले जो सॉलिड पार्टिकल हैं जैसा कि माइक्रोब्स हैं, कोई डस्ट पार्टिकल्स है, ये उनको क्या करता है जी, कैप्चर कर लेता है और एयर को क्या करता है, फिल्टर करता है। सेम इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल हेयर्स। एपिथेलियल हेयर जो हैं ये भी क्या काम करते हैं, ये हवा में से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर लेते हैं जी, कैप्चर कर लेते हैं। और हमारी जो हवा होती है जिसने लंग्स तक जाना होता है वो क्या होती है जी, माइक्रोब्स और डस्ट पार्टिकल से क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। उसके अलावा जो ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं नेजल कैविटी के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। ये दो इंपॉर्टेंट काम करती हैं। एक तो ये एयर को वार्म अप करती हैं, वार्म अप, और इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं उसको क्या होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो लंग्स होते हैं ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं कि सेंसिटिव होते हैं
द कोल्ड एयर। कोल्ड एयर जो होती है वो लंग्स टिश्यू को डैमेज कर सकती है। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि ये एयर को क्या कर देता है जी, वार्म कर देता है। दस इट एस्केप्स, ठीक है, फ्रॉम द लंग्स टिश्यू डैमेज। ये हमारे लंग्स के टिश्यू को डैमेज होने से क्या करती है जी, बचाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि एयर को क्या करती है, मॉइस्ट कर देती है। मॉइस्टनिंग जो एयर है ये इजी होती है टू पास थ्रू द एयर पैसेजवे। ये मॉइस्ट जो और जो वार्म एयर होती है ये अंडरलाइन जो एयर पैसेजवे हैं उनसे इसको गुजरना क्या होता है जी, आसान होता है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है हमारे पास वो है जी, वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है ये एक कोनिकल स्ट्रक्चर है, एक कोनिकल कैविटी है जो कि कॉमन ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग है बोथ ऑफ ओरल कैविटी और नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी और जो ओरल कैविटी है ये उसकी कॉमन ओपनिंग है। मींस इसका क्या मतलब है कि जो कुछ हम खाते पीते हैं ड्रिंकिंग और ईटिंग के दौरान जो फूड और वाटर होता है वो भी इसी फेरिंग्स में से होकर गुजरता है, और जो हमारी एयर होती है, जो इनहेल्ड एयर होती है वो भी इसी से होकर गुजरती है। लिहाजा इट इज द कॉमन पाथवे फॉर बोथ द oral and nasal cavity. So there are very large number of lymphoid tissue present in the pharynx. हमारा जो हलक होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा लिम्फाइड या लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं। लिम्फेटिक टिश्यू वो लिम्फेटिक सिस्टम की नोड्स होती हैं जहां पर क्या बनते हैं जी, लिम्फोसाइट्स वगैरह बनते हैं, और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं जी, जर्म्स को, माइक्रोब्स को, पैथोजन को क्या करते हैं, किल करते हैं। और इस तरह ये जो फेरिंक्स है ये दो काम इंपॉर्टेंट काम करती है। एक तो ये क्या करती है, यहाँ पे जो टॉन्सिल होते हैं, जो लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं वो लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं जिससे पैथोजन क्या हो जाते हैं जी, किल हो जाते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये पाथवे है, ये क्या करती है, इनहेल्ड एयर को लीड करती है इनटू द लैरिंक्स। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है जी वो है लैरिंक्स। थर्ड नंबर पे आ जाएगा लैरिंक्स। लैरिंक्स के डुअल फंक्शन हैं, ये डुअल दो काम करता है जी। पहला जो फंक्शन है इसके अंदर क्या होते हैं जी, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, लिहाजा ये काम क्या करता है जी, साउंड प्रोड्यूस करता है। ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ये क्या करता है जी, आवाज जो पैदा होती है वो इधर ही से पैदा होती है। और सेकंड ये क्या करता है, ये लीड करता है एयर पैसेज वे होने की वजह से, ये एयर को क्या करता है जी, लीड करता है इनटू ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होती है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ट्रेकिया है, ट्रेकिया सांस की नाली को भी कहते हैं। ट्रेकिया का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसकी जो वॉल्स होती हैं वो सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग की बनी होती हैं, और ये जो कार्टिलेज होती हैं इस कार्टिलेजिनियस रिंग में ये क्या करती हैं, ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती हैं, कोलैप्स होने से बचाती हैं और इसको वाइड ओपन रखती हैं। इसकी जो ओपनिंग होती है ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है जी, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस। इसकी जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं जी, ग्लॉटिस बोलते हैं। और इसके ऊपर एक मस्कुलर फ्लैप होता है, उसको क्या बोलते हैं जी, एपीग्लॉटिस। जो एपीग्लॉटिस होती है ये स्वॉल्विंग और ड्रिंकिंग के दौरान ग्लॉटिस यानी ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या कर देती है, क्लोज कर देती है, और इस तरह हवा, पानी या खुराक का कोई कतरा खाने और पीने के दौरान सांस की नाली में दाखिल
नहीं होता। तो ये ट्रेकिया जो है हमारा फोर्थ पार्ट था, ट्रेकिया, जिसको हम क्या करते हैं कि सांस की नाली भी कहते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।